आज हम बात करेंगे द हैप्पी प्रिंस। चैप्टर है मोमेंट्स का, सीबीएसई बोर्ड क्लास 9 का। इसमें स्टोरी है हैप्पी प्रिंस की, कैसे जब वो अलाइव होता है, ज़िंदा होता है, तो कैसे वो बहुत हैप्पी रहता है पैलेस के अंदर, और जब वो एक्सपायर कर जाता है, मर जाता है, तो उसका स्टैचू लगता है और उस स्टैचू से वो कैसे दुख देखता है पूरे किंगडम का, पूरे राज्य का, और दुखी होता है और रोता रहता है। और फिर कैसे एक बर्ड मिलती है उसको और वो कैसे उसको हेल्प करती है, और कैसे फिर आगे कहानी बढ़ती है। वो बर्ड मर जाती है, फिर वो प्रिंस बी का जो स्टैचू है उसको गिरा देते हैं। तो ये कहानी ये देखते हैं हाउ इट हैपन्स। वी कैन सी वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। द हैप्पी प्रिंस वॉज अ ब्यूटीफुल स्टैचू. He was covered with gold. He had sapphires for eyes and a ruby in his sword. Why did he want to part with all the gold that he had and his precious stones? कहानी है कि कैसे एक स्टैचू होता है ब्यूटीफुल, और वो गोल्ड से कवर्ड होता है, उसमें सफ़ायर होता है उसकी आंखों में, और रूबी जो है स्वाड में होता है। और वो क्यों चाहता है ये चीज़ें जो है उससे हट जाए, निकल जाए, और प्रीशियस स्टोन किसी को दे दिया जाए। तो आगे देखेंगे कहानी में हम लोग करके। हाई अबव द सिटी, सिटी के ऊपर काफ़ी ऊंचे पे, हाई मतलब काफ़ी ऊंचे पे, ऑन अ टॉल कॉलम, आप नीचे देखेंगे फोटो मिल जाएगा आपको, कॉलम पे जो है स्टूड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। हैप्पी प्रिंस का क्या है, स्टैचू वहाँ पे लगा हुआ है। ही वॉज गिल्डेड, गिल्डेड मतलब होता है कि सोने से, सोने का पॉलिश लगा देना। ऑल ओवर विथ हिज लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड, वो क्या है कि मतलब पूरा पर जो पूरा वो है वो उसके फाइन गोल्ड के लीव्स से बिल्कुल उसके शरीर को पूरा ढका गया है, गिल्डेड किया गया है, पूरा चढ़ाया गया है गोल्ड उसके पत्थर के ऊपर से। फॉर आइज ही हैड, जो आंखें थी उसकी, टू ब्राइट सफ़ायर, उसमें क्या है दोनों आंखों में सफ़ायर लगे हुए हैं। और सफ़ायर जो होता है वो क्या है, एक तरह का वो नीलमणि होता है, नीलम बोलते हैं हम लोग, वो स्टोन लगा हुआ है। एंड लार्ज रेड रूबी ग्लोड ऑन हिज स्वॉर्ड हिल्ट, हिल्ट मतलब जो मुठियाँ होते हैं जिसे पकड़ते हैं स्वॉर्ड को, तो उसमें जो है एक रूबी जो है रेड कलर का लगा हुआ है। वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी, मतलब ये हो गया कि उसके पूरे बॉडी में सोने से कवर किया गया है बॉडी को उसके पूरे, और आँख में 2 सफ़ायर हैं, और उसके स्वॉर्ड में एक जो है वो रूबी लगा हुआ है। वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वैलो, स्वैलो समझते हैं बर्ड होती है, तो स्वैलो जो है वो सिटी के ऊपर से उड़ती हुई जाती है। हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे टू इजिप्ट 6 वीक्स बिफोर, 6 हफ्ते पहले जो है इजिप्ट के लिए जो उसके फ्रेंड थे वो जा चुके थे। बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू। अब वो पीछे रह गई थी, रह गया था, तो वो सोचता है कि वो भी जो है इजिप्ट जाएगा। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू, पूरे दिन वो उड़ता रहा। एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी, और रात को जो सिटी है जहाँ पे हैप्पी प्रिंस का स्टैचू लगा हुआ है वहाँ पहुँचता है। ऑल डे नाउ वेयर शैल आई पुट अप, कह रहा मैं कहाँ रुकूँ, ही सेड, उसने बोला। आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशन, उसे लगता है कि टाउन में कहने की जगह होगी जहाँ पर मैं रुक जाऊँगा, और लगता है ये स्टैचू जो है ये ऐसा बनाया गया है मेरे लिए कि मैं वहीं पर रुकूँ आप जा करके। यू कैन सी द पिक्चर, पैलेस है, यहाँ पे वो स्टैचू है और वहाँ पे वो बर्ड है। आई विल देन ही सॉ द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम, एक कॉलम बना हुआ है वो बड़ा सा, उसके ऊपर स्टैचू को देखता है वो। आई विल पुट अप देयर, कहता मैं यहीं रहूँगा आज। ही क्राइड, वो चिल्लाया, इट इज़ अ फाइन पोजिशन विथ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, ये बहुत अच्छी जगह है जहाँ प्लेंटी मतलब बहुत काफ़ी मात्रा में फ्रेश एयर उसको मिलेगा। सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, लाइटेड मतलब होता है उतर जाना, तो वहाँ पे वो उतरता है, वो प्रिंस के फीट पे, उसे पैर के पास उतरता है। आई हैव अ गोल्डन बेड रूम, कहता है ये तो गोल्डन बेडरूम है मेरे लिए, क्योंकि गोल्डन से बना होता है स्टैचू पूरा, उसके ऊपर कवर होता है वो गोल्डन का। ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही लुक्ड अराउंड, वो खुद को बोलता है ये बात बहुत सॉफ्टली, बहुत आराम से, और चारों तरफ देखता है। एंड ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप, और सोचता है कि अब मैं ट्राइंग टू स्लीप, सोने के लिए तैयार हो रहा है। बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, जैसे ही वो अपना प्रिपेयर करता है सोने के लिए और अपने पंखों को से अपने शरीर को छुपाता है, तभी देखता है कि एक बहुत मोटी बूंद जो है पानी की उसके ऊपर गिरती है। व्हाट अ क्यूरियस थिंग, ये क्या चीज़ है, ही क्राइड, वो फिर बोलता है, दिस इज़ नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई, कह रहे पूरा स्काई साफ है, कहीं भी क्लाउड नहीं है, बादल नहीं है। द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट, और जो स्टार्स एकदम क्लियर हैं, चमक रहे हैं, एंड येट इट इज़ रेनिंग, और फिर बारिश हो रही है। देन अनदर ड्रॉप फेल, फिर दूसरा बूंद गिरता है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ अ स्टैचू इफ़ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ, कह रहे स्टैचू का मतलब क्या है जब वो इवन जो रेन की बूंदें आ रही है उसको भी रोक नहीं पा रहा है। ही सेड, उसने बोला, आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट, वो कहता है मुझे ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ पे चिमनी पॉट बना हो,
जिससे कि मैं छुप सकूं, मेरे ऊपर बारिश की बूंदें ना आए। एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे, और सोचता है, निश्चित करता है कि मैं वहाँ से उड़ के कहीं और चला जाऊँगा। बट बिफोर ही हैड ओपनड हिज विंग्स, इससे पहले कि अपने पंख खोले, अ थर्ड ड्रॉप फेल, तीसरा बूंद उसके ऊपर गिरता है। एंड ही लुक्ड अप एंड सॉ, व्हाट डिड ही सी, ऊपर देखता है, क्या देखता है, और जो देखता है उसे वो ही बिकम सरप्राइज टू सी, बहुत उसको अचंभित होता है देख करके। द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विथ टीयर्स, देखते जो हैप्पी प्रिंस है, जो स्टैचू है वहाँ, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चिक्स, और जो गोल्डन चिक्स थे उसके ऊपर से आंसू गिर के नीचे आ रहे हैं। हिज फेस वॉज सो ब्यूटीफुल इन द मून लाइट दैट द लिटिल स्वैलो वॉज फिल्ड विथ पिटी, उसका जो चेहरा था उस मून लाइट में, चमकते हुए लाइट में, चंद्रमा का चमकता हुआ लाइट था, तो उसमें देखते हैं तो उसके ऊपर बहुत देखते हैं, उसके अंदर बहुत पीटी आता है, दया आता है उसके अंदर, स्वैलो के अंदर, उस बर्ड के अंदर। हु आर यू, ही सेड, उसने कहा तुम कौन हो? तो वो बोलता है आई एम द हैप्पी प्रिंस, कहता मैं खुश हैप्पी प्रिंस हूँ, मतलब खुशी राजकुमार हूँ। वाई आर यू वीपिंग देन, कहते तो तुम रो क्यों रहे हो? आस्क्ड द स्वैलो, यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी, कह रहे तुमने मुझे भिगा दिया, क्यों रो रहे हो तुम? व्हेन आई वाज अलाइव एंड हैड अ ह्यूमन हार्ट, बोलता जब मैं अलाइव था, जिंदा था, और उस समय क्या मेरे अंदर ह्यूमन हार्ट था, आदमी का दिल था। आंसर द स्टैचू, स्टैचू ने बोला आई डिडंट नो व्हाट टीयर्स वर फॉर आई लिव्ड इन द पैलेस, तब मैं कभी समझ नहीं पाया कि दुख क्या होता है, आंसू क्या होते हैं, और मैं तब पैलेस में रहता था। देयर सॉरो इज़ नॉट अलाउड टू एंटर, जहाँ पे क्या था कि सारो जो है वो एंटर अलाउड नहीं थे एंटर करने के लिए। माई कोर्टियर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस, जो मेरे कोर्टियर्स थे, जो मेरे साथ जो कोर्ट में जो लोग थे मेरे साथ, तो मुझे हैप्पी प्रिंस कहा करते थे। एंड हैप्पी इंडीड आई वॉज, और वास्तव में उस समय खुश था, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड, और मैं जब खुश था, हैप्पी प्रिंस जिया, और हैप्पी प्रिंस होते हुए भी मैं मर गया। एंड नाउ दैट आई एम डेड दे हैव सेट मी अप हियर सो हाई दैट आई कैन सी द अगलीनेस एंड ऑल द मिजरी ऑफ माई सिटी, और जब मर गया तो उन्होंने मुझे ऐसी जगह पे खड़ा कर दिया है जहाँ से पूरे शहर की जो बुराई है, जो मिजरी है, दुख है पूरे शहर का, वो सब मैं देखता हूँ। एंड दो माई हार्ट इज़ मेड ऑफ लीड, और जो मेरा दो हार्ट है वो शीशे का बना हुआ है। इट आई कैन नॉट चूज बट वीप, इसलिए मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं खाली रो सकता हूँ। वट इज़ ही नॉट सॉलिड गोल्ड, कर क्या अगर ये सॉलिड गोल्ड का नहीं बना होता? सेड द स्वैलो टू हिमसेल्फ, ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क्स, वो बहुत पोलाइट थी, इसलिए कोई पर्सनल रिमार्क्स करना उचित नहीं समझी, वो अपने आप से ऐसी बात वो कहती है। फार अवे कंटिन्यूड द स्टैचू इन द लो म्यूजिकल वॉइस, बहुत ही लो, मतलब एक म्यूजिकल वॉइस में वो कंटिन्यू बोलता है कि बहुत दूर, फार अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट, छोटे से पतले स्ट्रीट में, गली के अंदर, देयर इज अ पुअर हाउस, एक गरीब आदमी का घर है। वन ऑफ द विंडोज इज ओपन, और उसके अंदर की विंडो है वो खुला हुआ है। एंड थ्रू इट आई कैन सी अ वूमन सीटेड एट अ टेबल, और वहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि एक औरत है वहाँ पे बैठी हुई है, गरीब औरत। हर फेस इज थिन एंड वोर्न, उसका जो फेस है वो थिन है, पतला है और वॉर्न है, और मतलब कोई चेहरा जो जीर्ण हो जाए, बिल्कुल फेडअप हो जाए, एंड फेडिंग हो जाए चेहरा। एंड शी हैज़ कोर्स, और कुछ का मतलब होता है खुरदुरापन जो होता है, उसको कोर्स बोलते हैं। पूरा हाथ खुरदुरा हो चुका होगा उसका, रेड हैंड्स, और लाल उसके हाथें हो गई हैं। ऑल प्रिकल्ड बाय द नीडल, क्यों ये प्रिकल मतलब होता है चुभना, जो सुई होती है उसके बार बार चुभने से उसके हाथ में वो पूरा उसका हाथ जो है वो रेड हो चुका है। हर फेस थिन एंड वर्न एंड दैट पिक्ड द नीडल फॉर शी इज अ सीमस्ट्रेस, मतलब वो दर्जी काम करती है, दर्जनी है तो दर्जी काम करती है वो। शी इज एम्ब्रॉयडिंग फ्लावर्स ऑन अ सैटिन, वो क्या कर रही है? एम्ब्रॉयडरी कर रही है फ्लावर का सैटिन पे, सैटिन गाउन पे। गाउन होता है, सैटिन एक तरह का कपड़ा है जो बड़ा सुंदर होता है, चमकीला होता है, उसके ऊपर जो है फूलों की एम्ब्रॉयडरी कर रही है। फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर, और ये जो क्वीन की जो मेड है, जो बहुत वो है, उसके ऑनर में ये सुंदर सा ड्रेस वो बना रही है। नाउ टू वियर ऑनर टू वियर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल, और जो अगला जो कोर्ट बॉल होने वाला है, मतलब कोर्ट के अंदर होता है वो, उसको पहनने के लिए जो है, जो पूरा सभा है उसके अंदर होगी, उसे पहनने के लिए बनवा रही है। इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम द लिटिल बॉय इज लाइंग इल, कह रहे उसी कॉर्नर में देखो, बेड के पास जो है एक छोटा बच्चा है जो बीमार है, वहाँ पर लेटा हुआ है। ही हैज़ अ फीवर, उसको बुखार है। एंड आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस, और वो पूछ रहा है अपनी माँ से, मांग रहा है ऑरेंज ताकि वो खा पाए, वो बीमार भी है। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर, और उसकी माँ के पास कुछ भी नहीं है, जो पानी है वो नदी का, वही उसको दे पा रही है। सो ही इज क्राइंग, इसलिए वो चिल्ला रहा है। Swallow, swallow, till swallow. Will you not bring her the ruby out of my sword hilt?
माई फीट आर fastened टू दिस पेडेस्ट्रल एंड आई कैन नॉट मूव। कह रहा है कि स्वैलो सुनो मेरी बात को, ए लिटिल स्वैलो, क्या तुम ऐसा नहीं कर सकती हो कि जो रूबी मेरे ये स्वॉर्ड में जो इस मुट्ठी पे लगा हुआ है स्वॉर्ड के, इसको ले करके और ले आकर उसको दे दो तुम, क्योंकि जो मेरा पैर है वो फसेड हो गया है, बिल्कुल टाइट बंधा हुआ है इस पेडेस्ट्रल पे, ये जो चबूतरा बना हुआ इसके ऊपर है और मैं मूव नहीं कर सकता। तो प्लीज़ ये रूबी ले लो और ले जाकर उसको दे दो ताकि वो कुछ खरीद के अपने बच्चे को दे पाए, वो बीमार है वो। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, कहती है मैं तो इजिप्ट जाना चाहती हूँ, उसके लिए वेट कर रही हूँ। सेड द स्वैलो, माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नील एंड टेकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स, सून दे विल गो टू स्लीप। तो जो मेरे फ्रेंड हैं वो फ्लाई कर रहे हैं, वो उड़ रहे हैं नील के ऊपर, एंड टेकिंग द लार्ज लोटस फ्लावर्स, और बहुत सारे लार्ज लोटस फ्लावर्स के होकर के टकिंग टू द बात कर रहे हैं लोटस फ्लावर के बारे में। सून दे विल गो टू स्लीप, और अब जो वो सोने जा रहे हैं, दोस्तों बारे में कह रही है वो। द प्रिंस आस्क्ड द स्वैलो, उस प्रिंस जो है वो स्वैलो से पूछता है, स्टे विथ मी विथ हिम फॉर वन नाइट, क्या प्लीज़ तुम एक रात के लिए मेरे पास रुक नहीं सकती हो? एंड ही इज़ एंड बी हिज मैसेंजर, और मेरा मैसेंजर बन जाती तुम। द बॉय इज सो थर्स्टी, लड़का जो है इतना थर्स्टी था, इतना ज़्यादा भूखा है वो बच्चा। एंड द मदर सो सैड, और उसकी माँ जो है इतनी ज़्यादा दुखी है, वो बोलता है प्लीज़ तुम रुक जाओ। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़, अभी बोलती है स्वैलो कि आई डोंट थिंक मुझे लड़के पसंद है, मुझे ऐसा नहीं लगता। आंसर द स्वैलो, आई वांट टू गो टू इजिप्ट, नहीं मुझे इजिप्ट जाना है, ऐसा वो उसको बोलती है, वो स्वैलो जो होती है, जो बर्ड होती है। बट द हैप्पी प्रिंस लुक सो सैड दैट द लिटिल स्वैलो वॉज सॉरी, लेकिन लिटिल जो हैप्पी प्रिंस होता है बहुत दुखी होता है, इसलिए उसको सॉरी उसको बड़ा दुख होता है उसको भी, किसको? स्वैलो को भी। इट इज़ वेरी वेरी कोल्ड हियर, बोलते हैं यहाँ बहुत ठंड है। ही सेड, उस बर्ड ने बोला, बट ही अग्रीड टू स्टे विथ हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। वो बोलती है ठीक है, मैं एक रात रुक जाती हूँ तुम्हारे साथ, और मैं तुम्हारा जो है मैं रुकता हूँ यहाँ पे और तुम्हारा मैसेंजर बनता हूँ। थैंक यू लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस, तो प्रिंस जो है उसको थैंक यू बोलता है। नाउ सी नेक्स्ट, द स्वैलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी, अब स्वैलो करती है जो रूबी होता है उसको पिक करती है फ्रॉम द प्रिंस स्वॉर्ड से निकालती है, एंड फ्लू अवे विथ इट इन हिज बीक ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन, अपने बीक में चोंच में उसे पकड़ लेती है, तो चोंच, और रूफ के ऊपर से वो टाउन के ऊपर से जाती है। ही पास बाय द जाता है, ही पास बाय द कैथेड्रल टावर, और पास करता है कैथेड्रल, होता है चर्च का जो टावर होता है उसको पार करता है। वह द वाइट मार्बल एंजल्स वर स्कल्पचर्ड, सिर में तो होता है उस पर ढालना, उस पर लगाना, तो बोलते हैं जो मार्बल होता है वहाँ पे पूरा जो है वाइट मार्बल, उसके ऊपर पूरा जो है और एंजल जो है पूरे बने होते हैं उसके ऊपर। ही पास बाय द पैलेस एंड हर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग, वो पैलेस से ऊपर से होकर जाता है और जो डांसिंग साउंड है वहाँ पे उसको वो सुनता है। A beautiful girl came out on the balcony with her lover, तो लड़की होती है, सुंदर लड़की होती है, उसको देखता है, वो देखता है उसको, बालकनी पे आती है अपने लवर के साथ। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल, और कहती है उसको कि मैं उम्मीद कर रही हूँ कि मेरा जो ड्रेस है वही ड्रेस जो बना रही थी वो औरत, वो स्टेट बॉल के लिए जो है रेडी हो जाएगा टाइम से। शी सेड आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयड ऑन इट, वही बात हो रही है कि फ्लावर्स को मतलब उसमें चढ़ाने के लिए, एम्ब्रॉयड मतलब चढ़ाना किसी चीज़ को, सुंदर बनाना उसको, तो एम्ब्रॉयडरी करने के लिए मैंने ऑर्डर दिया हुआ है। बट द सीमेस्ट्रेस आर सो लेजी, लेकिन सीमेस्ट्रेस जो है दर्जनी जो है वो बहुत लेजी हैं, जो दर्जी काम करती है। ही पास्ड ओवर द रिवर, वो रिवर के ऊपर से गुजरता है, एंड सॉ द लैंटेन्स हैंगिंग ऑन द मेस्ट ऑफ द शिप्स, द शिप के ऊपर, शिप को जो मास्ट होता है, जो लंबा सा डंडा लगा होता है शिप के ऊपर, उसको मास्ट बोलते हैं, उसमें देखता है कि जो है लैंटेन जैसे लाइट जलती है वो लटका हुआ है। एट लास्ट ही केम टू द पुअर वुमेन्स हाउस, और आखिरी में वो जो गरीब औरत होती है उसे घर पे आता है। एंड लुक्ड इन, अंदर देखता है, द बॉय वाज टॉसिंग फ्यूरियसली ऑन हिज बेड, जो लड़का होता है वो क्या करता है, द बॉय इज टॉसिंग, मतलब वो लड़का होता है the boy was tossing, sorry for disturbance, लड़का होता है वो ही इज टॉसिंग, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा वो फीवर होता है उसको, है ना, बेड पकड़ा होता है। एंड द मदर हैड फॉलन अस्लीप, और जो माँ होती है वो सो गई होती है। शी वॉज सो टायर्ड, वो बहुत थक चुकी होती है काम करते करते। In he hoped and laid the great ruby on the table beside the woman's thimble, और वहाँ आती है, वहाँ पे जो रूबी होती है, उस जो है जो टेबल होता है, जो औरत होती है
उसके बगल में, है ना। तीनों मतलब होता है नोक जो होता है, किनारे किनारा होता है, जो किनारा होता है वहीं पर रूबी रख देती है। देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड, और फिर आराम से वहाँ से उड़ जाती है। फैनिंग द बॉयज़ फोरहेड विथ हिज विंग्स, तो फैनिंग मतलब होता है फैन की तरह चला देना, मतलब ऐसे अपने जो मतलब होता है पंख उसको ऐसे हिला देना। फैनिंग द बॉयज़ फोरहेड विथ हिज विंग्स, अपने विंग से उसको ऐसे फैनिंग करती है। हाउ कूल आई फील, सोचते कितना बड़ा ठंड मुझे लग रहा है। सेट द बॉय, लड़का बोलता है, आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, एंड ही सेंक इन टू अ डिलीशियस स्लम्बर, वो कह रहा अब मैं ज़रूर ठीक हो जाऊँगा, और वो फिर उसमें अपनी नींद में वो सो जाता है। देन द स्वेलो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, अब क्या होता है, स्वेलो जो होती है वो फ्लू करती है कहाँ, बैक टू द हैप्पी प्रिंस, जो हैप्पी प्रिंस होता है उसके बाद वापस जाती है वो। एंड टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन, और बोलती है कि वो उसने क्या किया है। नाउ इट इज़ क्यूरियस ही रिमार्क, बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज़ सो कूल, कहती है कि वो रिमार्क करती है कि अब मुझे काफ़ी गर्मी हो रही है, जबकि ये बहुत ठंडी का मौसम है, फिर मुझे अच्छा लग रहा है। दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन, सेट द प्रिंस, प्रिंस बोलता है ये इसलिए लग रहा है क्योंकि तुमने अच्छा काम किया है, वो जो गरीब औरत थी, बच्चा था उसको तुम कुछ दे के आई हो, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। एंड द लिटिल स्वैलो बिगिन टू थिंक, और जो स्वैलो है वो सोच रही है, एंड देन फेल स्लीप, अब ये सोचते वो सो जाती है। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, जब वो सोचती है बार बार तो सो जाती है, बार बार ऐसा होता है बर्ड के साथ, सो जाता है सॉरी। When day broke, he flew down to the river and had a bath, तो फिर जो है जब दिन होता है तो फिर वो उड़ता है, वो जाता है रिवर पे और वहाँ पे बाथ लेता है। Tonight I go to Egypt, अब आता है, मिलता है, बोलता है कि मैं आज इजिप्ट जाऊँगा, सेट द swallow, swallow बोलता है। And he was in high spirits at the prospect, अब उसका जो प्रॉस्पेक्ट है दिमाग अपना वो काफ़ी वो होता है कि अब मैं निकलूँगा यहाँ से और निकल जाऊँगा अपने जर्नी पे। He visited all the monuments and sat at a long time on top of the church steeple, और काफ़ी देर तक, काफ़ी टाइम तक वो मोनुमेंट्स पे जाता है, देखता है, काफ़ी देर बैठा रहता है, और जो चर्च का जो टॉप पार्ट उसका वो जो होता है उस पर वो काफ़ी देर तक बैठा होता है। अंदर जो वर्ड स्टीपल, दैट मीन्स घंटाघर बोलते हैं उसके स्टीपल को। When the moon rose, he flew back to the happy prince, जब वो मून जब अगेन उगता है, फिर रात का समय होता है, अब वो फ्ली दोबारा से बैक आता है, वापस आता है प्रिंस के पास। हैव यू एनी कमीशंस फॉर इजिप्ट, वो पूछता है उससे क्या कोई काम तुम इजिप्ट में है। ही क्राइड, उसने बोला आई एम जस्ट स्टार्टिंग, कह रहा मैं बस निकलने ही वाला हूँ वहाँ के लिए। swallow swallow swallow, said the prince, will you stay with me one night longer, अब बोलता है उसको क्या तुम एक रात और मेरे साथ रख सकते हो क्या। आई एम वेटिंग फॉर इन इजिप्ट, नहीं मुझे इजिप्ट जाना है। आंसर द स्वैलो, स्वैलो स्वैलो इट स्वैलो, सेड द प्रिंस, फार अवे अक्रॉस द सिटी, अब फिर नहीं बता रहा है आज क्या दिक्कत है। फार अवे अक्रॉस द सिटी आई सी अ यंग मैन इन अ गैरेट, वो देखता है बहुत दूर एक आदमी जो है, जैसे गैरेट में होता है जो ऊपर का जो रूम बना होता है उसको बोलते हैं गैरेट, तो बोलता है उसमें गैरेट में एक आदमी है, यंग आदमी है। हिज लीनिंग ओवर अ डेस्क कवर्ड विथ पेपर्स, अब वो लीनिंग मतलब वही मतलब झुक जाना, लीनिंग ओवर अ डेस्क कवर्ड विथ पेपर्स, वहाँ पर पेपर रखे हुए हैं, वहाँ पर वो लीन करके कुछ लिख रहा है। एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड देयर इज़ अ बंच ऑफ विदर्ड वायलेट्स, और वहाँ पे जो ग्लास है साइड में जो ग्लास बना हुआ है वहाँ पे कुछ मुरझाए हुए वायलेट्स, मतलब कुछ वायलेट्स के वो मतलब होता है बैगनी कलर, कुछ जो है मुरझाए हुए कुछ चीज़ें वहाँ पे पड़ी हुई हैं बंच में, फ्लावर कुछ भी हो सकता है। हिज हेयर इज़ ब्राउन एंड क्रिस्पी, जो हेयर है ब्राउन है और क्रिस्पी हैं। एंड हिज लिप्स आर रेड एज अ पोमग्रेनेट, उसकी जो लिप्स हैं वो रेड कलर के हैं जैसे कि होता है किसका, अनार का। एंड ही हैज़ लार्ज एंड ड्रीमी आइज, उसकी आँखें हैं वो काफ़ी ड्रीमी है, मतलब सपना देखना, मतलब कुछ अच्छा फील करना। मे बी अ पोएट एंड ही मे बी अ राइटर। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, क्या कर रहा है, ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले, एक डायरेक्टर कोई है थिएटर का, उसने काम दिया हुआ प्ले ख़त्म करने का, तो वो कोशिश कर रहा है कि वो प्ले जो है वो ख़त्म कर दे। बट ही इज़ टू कोल्ड टू राइट एनी मोर, लेकिन इतना ठंड है कि वो लिख नहीं पा रहा है। देयर इज़ नो फायर इन द ग्रेट, जो जाली होती है जहाँ वो आग जलाता है वहाँ पे फायर ही नहीं है। एंड हंगर हैज़ मेड हिम फेंट, और जो हंगर है सो दिस इज़ देयर एंड देयर इज़ नो फायर इन द ग्रेट एंड हंगर हैज़ मेड हिम फेंट, और उसके अंदर आग भी नहीं है और वो खाना नहीं खा पाया है, हंगर भूखा है वो, इसलिए ही इज़ गेटिंग फेंटिंग, वो फेंट मतलब मुझाया हुआ सा है।
आई विल वेट विथ यू वन नाइट लॉन्गर। कह रहा ठीक है, एक रात और मैं रुकता हूँ तुम्हारे साथ। सेट द स्वैलो, स्वैलो ने बोला। रियली हैड अ गुड हार्ट, उसके जो स्वैलो है उसका भी एक गुड हार्ट, अच्छा हार्ट है। ही आस्क्ड इफ ही शुड टेक अनदर रूबी टू द यंग प्ले राइट। वो बोलता है कि एक काम करो, ये जो दूसरा रूबी है जो उसको तुम ले आकर मेरी आँखों को ले आकर, आँख वाला जो रूबी है उसको ले आकर उसको तुम दे दो। 2 रूबी था, एक बचा हुआ है, तो बोलता है कि ले दे दो। अल्लाह साहब नो रूबी नाउ सेट द प्रिंस। कहते हैं इसो कि मेरे पास कोई रूबी नहीं बचेगा, कोई बात नहीं। माई आइज़ आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट। कर मेरी आँखों में जो है, मेरे आँखों में जो कुछ था आई हैव लेफ्ट इट। दे आर मेड ऑफ रेयर सफ़ायर्स। बोलती है मेरे जो आँखें हैं दे आर मेड ऑफ द रेयर सफ़ायर्स, मतलब जो सफ़ायर्स हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी के थे। विच वर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया 1000 ईयर्स अगो। मतलब काफ़ी साल पहले जो है, हज़ारों साल पहले जो है इंडिया से मंगाया गया था मेरे लिए। ही ऑर्डर्ड द स्वेलो टू प्लक आउट वन ऑफ देम एंड टेक इट टू द प्ले राइट। उसको ऑर्डर करती है, सॉरी वो ऑर्डर करता है कि स्वेलो को कि ले लो इसको, प्लक करो इसमें से और ले जाकर उसको तुम प्ले राइट को दे दो जो प्ले लिख रहा है। देखो फोटो में कैसे वो अपने मुंह में लिया हुआ सफ़ायर को। नाउ he will sell it to jeweler and buy firewood and finish his play, he said। कह ये उसको दे देगा, ज्वेलरी को दे देगा, ज्वेलर को जो सोने का काम करते हैं, और वो फायरवुड ले आएगा अपना और वो अपना फिनिश कर देगा अपना प्ले लिखना। डियर प्रिंस सेड द स्वेलो आई कैन नॉट डू दैट एंड ही बिगन टू वीप। बोलता है मैं ऐसा कर नहीं सकता, करता, तुम्हारा आँख मैंने नहीं निकाल सकता, ये दूसरा आँख तुम्हारा है, और रोने लगता है। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस डू एज आई कमांड टू यू, प्लीज़ ऐसा करो जैसे मैं तुमको बोला। So the swallow plucked out the prince's eye and flew away to the young man's garret। अब यहाँ से उड़ती है, जाती है उस गैरेट के पास जा करके। Then it was easy enough to get in। कहता ये easy है, बहुत था उसके अंदर जाना, वहाँ पे होल था, there was a hole in the roof। Through this he darted, मतलब उसके थ्रू मतलब जैसे डार्ट होता है झपटा मारना, मतलब वहाँ पे अंदर जाना उसको। And came into the room, रूम में जाती है। The young man had his head buried in his hands। अपने हाथ के अंदर अपने सर को झुका करके वो बैठा हुआ था। सो डिडंट हियर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग्स, इसलिए जो फ्लटर है, जो साउंड है उसके पंख का, वो सुन नहीं पाता है। एंड व्हेन ही लुक्ड अप द फाउंड द ब्यूटीफुल सफायर लाइंग ऑन द विथर्ड वायलेट्स। जो वायलेट्स वहाँ पड़ा होता है मुरझाया हुआ सा, वो देखता है जब वो अपने सर को ऊपर करता है कि वहाँ ब्यूटीफुल सुंदर सफायर वहाँ पड़ा हुआ है। आई एम बिगिनिंग टू बी अप्रिसिएटेड। आई एम बिगिन में कह रहा कि वो कहता है कि अब मैं आई एम ट्राइंग टू अप्रिसिएट, मैं तारीफ़ करना, मतलब मुझे आई फीलिंग टू वेल, इतना बढ़िया। दिस इज़ फ्रॉम सम ग्रेट एडमायर, कोई मेरा प्रशंसक होगा जिसने ये मुझे दिया है। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, अब मैं अपना प्ले जो है फिनिश कर सकता हूँ। एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी, और क्या होता है वो काफ़ी खुश दिखता है अपने आप में। द नेक्स्ट डे द स्वेलो फ्ली डाउन टू द हार्बर, और अगले दिन जो है वो स्वेलो जो है वो फ्ली करती है, मतलब इसी फ्लिंग उड़ती है टू हार्बर की तरफ, जहाँ हार्बर होता है, जो बंदरगाह होता है। ही सेट ऑन द मास्ट ऑफ लार्ज वेसल एंड वॉच्ड द सेलर्स वर्किंग। बैठती कहाँ पे, जो वही जो मास्ट होता है, वो जो वेसल का जो शिप होती है, और सारे सेलर जो मछली मारते हैं, सेलिंग करते हैं वो लोग, उनको काम करते हुए देखती है। आई एम गोइंग टू इजिप्ट, बोलते मैं इजिप्ट जा रही हूँ। क्राइड द स्वेलो, स्वेलो बोलती चिल्ला करके, बट नो बडी माइंडेड। अब किसी मतलब नहीं हो क्या बोल रही है, क्योंकि किसी पता नहीं उसके बाद। एंड व्हेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस। फिर जब सूरज जो मून है, चंद्रमा उगता है, तब जाती है हैप्पी प्रिंस के पास। आई हैव टू बीड यू गुड बाय, ही क्राइड। और बोलता है उसको कि गुड बाय, तुम्हें गुड बोलने तुमको आया हूँ, बोलता है ऐसा। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर। कहता है क्यों एक रात और रुक जाती तुम प्लीज़ मेरे साथ। इट इज़ विंटर आंसर द स्वेलो। स्वेलो बोलता है कि नहीं, ये विंटर का सीजन है, एंड द स्नो विल सून बी हियर, और जल्दी विंटर यहाँ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इन इजिप्ट द सन इज़ वार्म ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज, और ग्रीन पाम ट्री जो इजिप्ट के अंदर वहाँ बहुत गर्मी है। इन द क्रोकोडाइल्स लाई इन द मड एंड लुक लेजली अबाउट। देखो कहती है क्रोकोडाइल्स है, मगरमच्छ है वहाँ पे मड के अंदर, वो बहुत लेजी तरीके से जो है वहाँ पे रहते हैं। आई विल एंजॉय द समर इन इजिप्ट। इन द स्क्वायर बेलो सेट द प्रिंस हैप्पी प्रिंस देयर स्टैंड्स अ लिटिल मैच गर्ल। बोलता है नीचे देखो यहाँ पे क्या है, एक मैच गर्ल है। शी हैज़ लेट हर मैचेस फॉल इन द गटर। बोलती है वहाँ पे क्या हुआ है कि जो मैच बॉक्स इसका है ना, वो वहाँ गटर में गिर गया है। एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड, और वो ख़राब हो गए हैं। हर फादर विल बीट हर इफ़ शी डजंट ब्रिंग होम सम मनी। कहते उसके फादर जो है उसे बहुत मारेगा उसे, अगर क्या नहीं करेगी वो, अगर वो उसको वो लेके घर पैसा लेके नहीं जाएगी कुछ। एंड शी इज़ क्राइंग, और वो रो रही है। शी हैज़ नो शूज़, उसके अंदर शूज़ भी नहीं है, शूज़ नहीं पहना हुआ है, और स्टॉकिंग्स भी नहीं है। एंड हर लिटिल हेड इज़ बेयर, और उसका जो सर है वो खुला हुआ है।
प्लक आउट माई अदर आई, दूसरा जो आँख में बचा हुआ था, एक तो दे दिया उसने, दूसरा बचा हुआ था, एंड गिव इट टू हर एंड हर फादर विल नॉट बीट हर। ये अगर जो आँख में तो सफ़ायर है वो दे दो उसको, ताकि वो उसको ले कर देगा अपने फादर को, दे देगी लिया करके, तो वो उसका फादर उसको मारेगा नहीं। आई विल स्टे विथ यू वन नाइट लॉन्गर सेड द स्वेलो, बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आई, वी वुड बी क्वाइट ब्लाइंड दैन। कह रहा है कि नहीं, लेकिन मैं अब तुम्हारे आँख से ये निकाल नहीं सकती, सफ़ायर को निकाल नहीं सकता, क्योंकि अगर निकाल लूँगा तो तुम अंधे हो जाओगे कम्प्लीटली। स्वेलो सोलिटरी स्वेलो सेड द प्रिंस सो टू एज आई कमांड यू, चलो प्लीज़ वो करो जो मैंने तुमको बोला करने के लिए, मतलब ये निकाल लो आँख से और उसको दे दो ले जा करके। सो ही प्लग्ड आउट द प्रिंस अदर आई एंड डार्टेड डाउन विद इट। अब क्या करती है, वो आँख से दूसरा वाला निकालती है सफ़ायर को, और मतलब वही झपटा मार के नीचे जाती है। ये सूप्ड लोग तो नीचे से ऐसे पंख फैला कर उसके पास जाना, पास द मैच गर्ल के पास से गुजरती है, एंड स्लिप द ज्वेल इन टू द पाम ऑफ हर हैंड, और उस चीज़ को, पत्थर को जो है उस मैच गर्ल के हाथ में दे देती है, पाम में हथेली में दे देती है उसको। व्हाट अ लवली बिट ऑफ ग्लास, कहती कितना सुंदर ग्लास है ये, क्राइड द लिटिल गर्ल चिल्लाती है, एंड शी रन होम लाफिंग, हंसती हुए अपने घर चली जाती है। देन द स्वेलो केम बैक टू द प्रिंस, स्वेलो जो है प्रिंस के वापस आता है। यू आर ब्लाइंड नाउ ही सेड, सो आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज। कहते अब तुम क्या हो गए हो, तुम हो चुके हो अंधे अब, ठीक है, तो मैं अब तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी रहूँगा। नो लिटिल स्वेलो सेड द पुअर प्रिंस, प्रिंस बोलता है कि नहीं तुम नहीं हो मेरे पास, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट, प्लीज़ टू इजिप्ट चले जाओ। नो आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज, बोलता नहीं मैं यहीं रहूँगा। एंड सेड द स्वेलो एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंसेस फीट, अब प्रिंस की फीट में वो सो जाता है। ऑल द नेक्स्ट डे ही सेट ऑन द प्रिंस सोल्जर, अगले दिन जो है वो उसके प्रिंस के सोल्जर पे जो है बैठता है, एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ व्हाट ही हैड सीन इन स्ट्रेंज लैंड्स, और उसको बोलता है क्या क्या उसने देखा चारों तरफ घूम करके, वो उसको बताता है। डियर लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, प्रिंस ने बोला उसको स्वेलो को, यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग्स बट मोर मार्वलस दैन एनीथिंग इज द सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमन। कह रहा काफ़ी अच्छी बात उन्हें बताई है, लेकिन मेरे लिए जो अच्छी बात वो ये है कि जो लोगों की, मैन और वुमन की जो सफरिंग्स है, दुख हैं, वो बताओ मुझे। देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी, कह रहा कोई मिस्ट्री नहीं इस बात में से महान कोई मिस्ट्री नहीं हो सकती कि लोगों का दुख जाना जाए। फ्लाई ओवर माई सिटी लिटिल स्वेलो एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर, कह रहे मेरे पूरे शहर में फ्लाई करो, उड़ो, जाके देखो तुमने क्या देखा और मुझे आके बताओ। सो द स्वेलो फ्ली ओवर द ग्रेट सिटी एंड सॉ द रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेस व्हाइल द बेगर्स वर सिटिंग एट द गेट्स। वो क्या देखता है, चारों तरफ जितने भी रिच लोग हैं वो आराम सुकून से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, और जो भिखारी लोग हैं उनके गेट पे ऐसे ही बैठे हुए हैं। ही फ्लू इनटू डार्क लेन्स, जो डार्क लेन्स थे वहाँ के, जो अंधेरी जगह थी, वहाँ भी घुमा वो, एंड सॉ द वाइट फेसेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन लुकिंग आउट लिस्टलेसली एट द ब्लैक स्ट्रीट्स। वो जो ब्लैक स्ट्रीट से वहाँ देखा जो बच्चे थे वो मतलब भूखे प्यासे, स्टार्व मतलब होता है कि भूख से मरना, और वो बिल्कुल बिना किसी होप के वहाँ पे देख रहे हैं, उनके चेहरे जो है बिल्कुल दिख रहे हैं कि वो स्टार्विंग कर रहे हैं, खाने को नहीं है, भूखे प्यासे पड़े हुए हैं वो लोग। अंडर द आर्कवे ऑफ ब्रिज, एक ब्रिज है उसके आर्क में जो घुमा हुआ जो पोर्शन था वहाँ पे देखा उसने, टू लिटिल बॉयज, जो छोटे बच्चे थे, वर लाइंग इन ईच अदर्स आर्म्स, एक दूसरे को हाथ पकड़ के लेटे हुए थे, टू ट्राई एंड कीप देमसेल्व्स वार्म, ठंड का मौसम था, एक दूसरे को गर्म करने की कोशिश कर रहे थे। हाउ हंग्री वी आर, वो आपस में बात कर रहे हैं कितने हम लोग भूखे हैं। दे सेड यू मस्ट नॉट लाई हियर, क्या तुमको झूठ नहीं बोलना चाहिए। शाउटेड द वॉचमैन, वॉचमैन ने बोला, एंड दे वंडर्ड आउट इनटू द रेन, उनको वहाँ से भगा देता है, और वो वहाँ पे जो आसमान तो भगाता है उनको, और वो रेन में उस बारिश में भाग करके चले जाते हैं। देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस दैट ही हैड सीन आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड, कहता है जो कुछ देखा होता है बताता है उसको, तो वो कहता है कि मेरा पूरा शरीर जो है अच्छे गोल्ड से भरा हुआ है। प्रिंस ने बोला, यू मस्ट टेक इट ऑफ लीफ बाई लीफ एंड गिव इट टू द पुअर, द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी। कहता है ये जितना भी गोल्ड लगा है मेरे ऊपर, एक एक पत्ता इसका निकाल लो और निकाल करके गरीबों को दे दो। कोई गरीब जो आदमी जिंदा है उसके लिए काम का है, और गरीब आदमी को जब गोल्ड मिलता है तो बड़ा खुश होता है, तो प्लीज़ ये उनको दे दो। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द स्वैलो पिक्ड अप टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे, और एक एक पत्ता, एक एक जो पार्ट था गोल्ड का, निकाल के लोगों को वो पिक करके लोगों को देती रहती है। और अब जो हैप्पी प्रिंस होता है बहुत डल और ग्रे दिखता है, मतलब पीला हो जाता है, मतलब एकदम ग्रे मतलब होता है फेडिंग हो जाना, उसका कलर जो है बिल्कुल वो धुंधला हो जाता है। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्रॉट टू द पुअर, उसने दे दिया गरीबों को। एंड द चिल्ड्रंस फेसेस ग्री रोजियर एंड दे लाफ्ड एंड प्लेड इन द स्ट्रीट, जब बच्चों को गोल्ड देता है तो बड़े खुश होते हैं, उनका चेहरा लाल हो जाता है और हंसते हुए खेलते हुए स्ट्रीट में चले जाते हैं। वी हैव ब्रेड नाउ दे क्राइड, वो कहते हैं अब हम ब्रेड खा पाएंगे, हम खाना खा पाएंगे। देन द स्नो केम एंड आफ्टर द स्नो
केम द फ्रॉस्ट, फिर स्नो आना आता है उस जगह पे, बर्फ़ गिरती है, बर्फ़ के बाद फ्रॉस्टिंग हो जाती है, मतलब चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ हो जाता है। द स्ट्रीट्स लुक्ड एज इफ़ दे वर मेड ऑफ सिल्वर, और जो गलियाँ होती हैं वहाँ कैसी दिखती हैं कि जैसे सिल्वर से गली बनी हो, बिल्कुल सिल्वर मतलब ना वाइट से, बिल्कुल वाइट हो जाता है पूरा पूरा हर गली, पूरा पूरा शहर। एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर्स, अब सब लोगों के पास फर्स होता है, फर जो होता है वो ऐसा कपड़ा होता है जो गर्मी मिलती है, आप देखना अपने जैकेट के अंदर जो लगा होता है वो फर होता है। एंड द लिटिल बॉयज वो स्कारलेट कैप्स एंड स्केटेड ऑन द आइस, और जो छोटे बच्चे होते हैं दे हैव स्कारलेट कैप्स होते हैं स्कारलेट का, पहनते हैं, उसे गर्मी मिलती है। एंड स्केटेड ऑन द आइस, आइस पे स्केटिंग करते हैं, एक तरह गेम होता है, खेलते हैं आइस के ऊपर चलने का, दे आर डूइंग स्केटिंग ऑन द आइस। द पुअर लिटिल स्वैलो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर, और जो ये स्वैलो है बेचारी, वो धीरे धीरे उसको ठंड लगती चली जाती है, बट ही लगते चला जाता है उसको, बट ही कुड नॉट लीव द प्रिंस, लेकिन वो प्रिंस को छोड़ता नहीं है। ही लव्ड हिम टू वेल, उसको बहुत प्यार करता था वो। ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर व्हेन द बेकर वाज नॉट लुकिंग एंड ट्राइड टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स। तो यह क्रम्स में होता है जो टुकड़े होते हैं ब्रेड के, जो अंदर के जो मोटे टुकड़े होते हैं, उनको वहाँ से पाता है, जब बेकर के डोर के शॉप से बाहर से ले खाता है वो, और अभी पंख को फैला करके, हिला करके, फ्लैप करके अपने को गर्म रखता है, कैसे कर करके। बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, लेकिन लास्ट में उसे मालूम पड़ता है कि वो मरने जा रहा है। ही हैड जस्ट एनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंस सोल्जर वंस मोर, उसे लगता है कि अब बस मैं एक बार फ्लाई करके खाली प्रिंस के सोल्जर जाकर बैठ सकता हूँ, उसके बाद मैं मर जाऊँगा। अब वो पहुँचता है और मरने वाला होता है, तो बोलता है प्रिंस को, गुड बाय डियर प्रिंस। ही मर्मर्ड, धीरे धीरे बोलता है, विल यू लेट मी किस योर हैंड, क्या मैं तुम्हारे हाथ को किस कर सकता हूँ। आई एम ग्लेड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट, बोलता है लिटिल स्वैलो, बोलता है प्रिंस कि मुझे खुशी है इस बात की कि तुम आखिरकार अब इजिप्ट जा रहे हो। यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हियर बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू, बोलता है लेकिन तुम मेरे हाथ पे नहीं, मेरे लिप्स पे किस करो, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, सेड द स्वैलो, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, डेथ इज द ब्रदर ऑफ स्लीप, डज ही नॉट। वो बोलता है उसको, मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, अब मैं मरने जा रहा हूँ, डेथ के घर में जा रहा हूँ, और सोना और मरना बराबर ही है, इसलिए मैं मरने जा रहा हूँ, ठीक है ना। वो भाई है, सोना जो है वो मृत्यु जो है सोने का भाई है। एंड ही किस द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट, अब क्या किस करता है हैप्पी प्रिंस को उसके लिप्स पे, और वहीं उसके पैरों के पास गिर करके वहीं पे वो मर जाता है। एट दैट मोमेंट अ क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टैचू, स्टैचू के अंदर जो है एक साउंड आता है, बहुत अंदर से बहुत तेज साउंड आता है, एज इफ समबडी हैड ब्रोकन, जैसे कुछ टूट गया हो अंदर से, मतलब उसका हार्ट जो होता है वो टूट जाता है। द फैक्ट इज दैट द लीडन हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इन टू, इसका मतलब ये हुआ कि जो हार्ट होता है, जो बना होता है शीशे का, वो दो पार्ट में टूट जाता है। इट सर्टेनली वॉज अ डेडफुली हार्ड फ्रॉस्ट, मौसम जो होता है उस समय रियल में बहुत ही खतरनाक जो है और बहुत ही कठोर जो है वो पूरा फ्रॉस्टिंग, जो बर्फ जमा होता है हर जगह। अर्ली इन द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्क्वायर बिलो इन कंपनी विद द टाउन काउंसलर्स, अब वो जो सुबह सुबह जो वहाँ का मेयर होता है वो काउंसलर के साथ, जो टाउन काउंसलर होता है उसके साथ, जो स्क्वायर पे जहाँ पे वो मूर्ति लगी होती है वहाँ पे टहलने के लिए, घूमने के लिए आता है। एज दे पास द column he looked up to the statue, dear me how shady the happy prince looks, he said, और देखता है उस स्टैचू को, कहता है कि ये जो हैप्पी प्रिंस का जो ये स्टैचू है कितना शैडी है, कितना बेकार दिख रहा है। हाउ शैडी इंडीड, कर हाँ सही में बहुत दिख रहा है। क्राइड द टाउन काउंसलर्स हु ऑलवेज अग्रीड विद द मेयर एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट, होता क्या जब भी कोई बात कहता है ये जो मेयर, तो काउंसलर से बात मान जाता है, तो ऐसे ही कहता है हाँ सर आप सही बात कह रहे हैं, और उनको उसके ऊपर वो देखते हैं और उस बात पे वो अग्री करता है। द रूबी हैज़ फॉलन आउट ऑफ हिज स्वॉर्ड, कह रहे जो रूबी है उस स्वॉर्ड से गिर चुका है। हिज आइज आर गॉन, आँखों में वो सफ़ायर नहीं है। एंड हिज गोल्डन नो लॉन्गर, उसका गोल्ड भी नहीं है उसके शरीर पे। सेड द मेयर इनफैक्ट इज लिटिल बेटर देन अ बेगर, अब एक बेगर से भी ज़्यादा बेकार लग रहा है। लिटिल बेटर देन अ बेगर सेड द टाउन काउंसलर्स, एंड हियर इज एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट, कहता हाँ बात ठीक कर रहे हो आप, और ये देखो इसके पैर में एक मरी हुई बर्ड पड़ी हुई है। कंटिन्यू द मेयर, वी मस्ट रियली इशू अ प्रोक्लेमेशन दैट बर्ड्स आर नॉट, वो कहता है हमको एक ऑर्डर पास करना चाहिए कि जो बर्ड्स हैं वो अलाउड नहीं है, दे आर नॉट अलाउड टू बी अलाउड टू डाई हियर, अलाउ नहीं है मरने के लिए। आप देखो इस फोटो में कैसे दिख रहा है, प्रिंस खड़ा है, नीचे वो मरा हुआ बर्ड और यहाँ बगल में ये लोग काउंसलर लोग हैं। द टाउन क्लर्क मेड अ नोट ऑफ द सजेशन, और जो टाउन क्लर्क था उसने सजेशन का नोट बनाया इसी बात के लिए। सो दे पुल डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, और फिर क्या किया उन लोगों ने, हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को पुल डाउन कर दिया, नीचे गिरा दिया। आज ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, ही इज़
नो लॉन्गर यूजफुल, ये सुंदर नहीं इसलिए अभी यूजफुल भी नहीं है, सेट द आर्ट प्रोफेसर ऑफ द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के आर्ट प्रोफेसर ने ऐसी बात कही। देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन अ फर्नेस, स्टैचू को वो फर्नेस के अंदर जो आग जलती रहती है उसके अंदर उसको मेल्ट करते हैं, पिघलाते हैं, और पिलाने के बाद व्हाट अ स्ट्रेंज थिंग, कर कितनी स्ट्रेंज बात है, सेट द ओवरसीयर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री, फाउंड्री मतलब होता है वो जो लोहे का जो ढलाई जो काम करते हैं उनको फाउंड्री बोलते हैं, तो ओवरसीयर उसको देखता है और कहता है दिस ब्रोकन लीड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस, वी मस्ट थ्रो इट अवे, बोलता है जो टूटा हुआ जो हार्ट है लीड का बना हुआ है शीशे का, ये हम इसको हम फर्नेस के अंदर पिघला नहीं सकते हैं, इसको फेंक दो। सो दे थ्रू इट ऑन अ डस्ट हीप वेयर द डेड स्वेलो वॉज आल्सो लाइंग, तो कहाँ फेंकते हैं, वो जो बहुत बड़ा हीप होता है डस्ट का पूरा ढेर होता है, उसके ऊपर जहाँ स्वेलो भी मरी पड़ी होती है वहीं इसको उठा करके वो लोग फेंक देते हैं। ब्रिंग मी द 2 मोस्ट प्रीशियस थिंग इन द सिटी, अब क्या होता है वो जब कोई जाता है ना पिलाने के लिए तो उस जो नीचे पैर के पास जो मरा हुआ होता है वो जो चिड़िया होती है उसको उठा कर फेंका होता है पहले से, और वहीं इसको फेंक देते हैं इसके हार्ट को उठा करके। तो ये कहते हैं ब्रिंग मी 2 मोस्ट प्रीशियस थिंग इन द सिटी सेट गॉड, गॉड बोलते हैं कि पूरी दुनिया में सॉरी इन सिटी के अंदर जो है 2 जो सबसे कीमती चीज़ें वो ला के मुझे दो, 2 वन ऑफ हिज एंजल्स, एक एंजल को बोलते हैं, एंड द एंजल ब्रॉट हिम द लेडन हार्ट एंड द डेड बर्ड, और वही हार्ट जो होता है शीशे का वो और जो है डेड बर्ड को ला करके उसको वो भगवान को ला के वो देता है एंजल। यू हैव राइटली चूजन सेट गॉड, गॉड बोलता है तुमने बहुत सही चुनाव किया है। फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज दिस लिटिल बर्ड शैल सिंग फॉर एवर मोर, एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी, कहता है ये मेरे जो गार्डन है पैराडाइज है इसके अंदर ये जो बर्ड हमेशा गाएगी और रहेगी, और ये जो सिटी है मेरा ये जो मेरा गार्डन है उसके अंदर ये हैप्पी प्रिंस है, इसमें ये मैं सिटी ऑफ गोल्ड, ये सिटी ऑफ गोल्ड में रहेगा और ये हमेशा मुझे प्रेज करेगा। ये ऑस्कर वाइल्ड का है। दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी। ओके, थैंक यू एवरीवन।